डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ये जो टॉपिक है ये क्लास 9th और 10th के जो बायोलॉजी पोर्शन है दोनों क्लासेस में ये सिलेबस में है, तो लिहाजा 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन तो न्यूरॉन बेसिकली अगर हम सिंपली इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड नर्व सेल। तो इसको नर्व सेल भी कहते हैं। और जब हम इस न्यूरॉन को डिफाइन करते हैं तो इसको डिफाइन करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि जो न्यूरॉन है वो डिफाइन इट एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, तो वो नर्वस सिस्टम बना होता है इन्हीं न्यूरॉन्स का, इन्हीं नर्व सेल्स का। और जो वो नर्वस सिस्टम फंक्शन करता है तो एक्चुअल में उसका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन जो हमारा नर्वस सिस्टम करता है, that is all because of these types of cells which we call them nerve cells. So we say that these are the structural and functional units of nervous system. और ये जो nerve cells होते हैं, these are the longest cells of the body. यानी कि ह्यूमन बॉडी की अगर हम देखें, ये ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स होती हैं लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं। एंड सम ऑफ देम may reach up to a distance of that is 90 to 100 centimeter, or we can say that up to 1 meter in length. तो इनमें से कुछ न्यूरॉन्स ऐसे हैं जिनकी 1 मीटर लंबाई होती है, तो लिहाजा इससे पता चलता है कि these are the longest cells. These neurons they carry messages in the form of electrical signals which we call impulses. तो इन न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स में से जो इंफॉर्मेशन, जो मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में, जिनको हम इम्पल्सेस बोलते हैं, तो इम्पल्सेस की फॉर्म में वो मैसेजेस कैरी होते हैं। और अगर हम बात करें इन्हीं न्यूरॉन्स की, इनके कुछ खास स्पेशल फीचर्स भी होते हैं। ये वो सेल्स होते हैं बॉडी की जो कि जनरली विच डू नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं होते। एक तो ये डिवाइड नहीं होते, इनकी एक और स्पेशल प्रॉपर्टी होती है न्यूरॉन्स की या नर्व सेल्स की कि दे आर नॉट रिपेयर्ड व्हेन इंजर्ड। अगर ये जख्मी हो जाए तो ये रिपेयर नहीं होते, नॉट रिपेयर्ड इफ इंजर्ड। अगर इंजर्ड हो जाए तो इनको रिपेयर भी नहीं किया जा सकता, ये रिपेयर नहीं होते। और ये डाई भी हो सकते हैं इफ दे आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन फॉर अबाउट 5 मिनट्स। अगर 5 मिनट तक इनको ऑक्सीजन सप्लाई ना मिली, 5 मिनट तक, तो ये मर भी सकते हैं। तो ये कुछ इनके स्पेशल फीचर्स हैं इन तरह की सेल्स के। और जब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं न्यूरॉन्स का, तो स्ट्रक्चरली जो न्यूरॉन होता है 3 पार्ट्स का बना होता है न्यूरॉन। इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स होते हैं इसमें, और वो 3 पार्ट्स क्या होते हैं? एक होता है सेल बॉडी और साइटोन, दूसरा होता है दूसरा पार्ट जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, और इसका जो तीसरा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन। जो सेल बॉडी होती है इसका दूसरा नाम साइटोन भी है, और दूसरा पार्ट है डेंड्राइट्स, और तीसरा पार्ट इसका जो होता है वो होता है एक्सॉन। अब हम इन तीनों पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे और इन तीनों पार्ट्स की फंक्शंस भी आपको बताएंगे कि क्या इनकी फंक्शंस है। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम डेंड्राइटिस से। तो डेंड्राइटिस
या सेल बॉडी से करेंगे स्टार्ट, क्योंकि पहला पार्ट सेल बॉडी होता है। तो अगर हम सेल बॉडी से स्टार्ट करेंगे, ये सेल बॉडी होता क्या है एक्चुअल में, ये आपको ज्यादा समझ आएगा जब हम अभी इसकी डायग्राम बनाएंगे। तो पहले थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हम देखेंगे कि ये सेल बॉडी क्या होती है। सेल बॉडी आम सेल की तरह होती है, यानी ये पार्ट न्यूरॉन का, ये पार्ट एक आम सेल की तरह होता है। कि आप लोगों ने देखा होगा जनरली जो एनिमल सेल्स होते हैं या प्लांट सेल्स होते हैं, उनमें उनके एक पार्ट होता है, एक सेल ऑर्गेनल होता है, उनका न्यूक्लियस और उनके सराउंडिंग होता है फिर साइटोप्लाज्म। तो ये सेल बॉडी क्या होता है, ये भी होती है लाइक ए टिपिकल सेल, एक सेल की तरह होती है, कंटेनिंग सेंट्रल न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म अराउंड इट। यानी कि इसका इस सेल बॉडी में क्या होता है, इस इट कंसिस्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, सेंट्रल न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म या ये जो न्यूक्लियस जिस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, उस साइटोप्लाज्म के में होते हैं कुछ ग्रैन्यूल्स इसी सेल बॉडी में। उन ग्रैन्यूल्स को हम बोलते हैं निसलस ग्रैन्यूल्स। तो उनका खास नाम है, उनको हम बोलते हैं निसलस ग्रैन्यूल्स। और अगर हम अब इस सेल बॉडी पोर्शन की अगर हम फंक्शन की बात करें कि ये सेल बॉडी इसका फंक्शन क्या होता है, तो सेल बॉडी बेसिकली ये न्यूरॉन में या एक नर्व सेल में इसकी जो मेन फंक्शन है वो यही है, इट इज कंसर्न्ड विथ मेटाबॉलिक मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। यानी कि जो सेल होती है नर्व सेल, वो सेल ग्रोथ करती रहती है। तो वो ग्रोथ करने का जो काम होता है वो इसी सेल बॉडी का होता है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज मेटाबॉलिक मेंटेनेंस। तो ये काम भी अंजाम देता है सेल बॉडी। और इसी सेल बॉडी का एक और फंक्शन भी है, इट रिसीव्स नर्व इंपल्सेस फ्रॉम डेंड्राइटिस एंड ट्रांसमिट्स देम टू एक्सॉन। यानी कि सेल बॉडी के जो एंड्स होते हैं उनमें कुछ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं डेंड्राइटिस। यानी कि सेल बॉडी के जो एंड में होते हैं चारों तरफ, उनको हम बोलते हैं डेंड्राइटिस। तो ये उन डेंड्राइटिस से इंफॉर्मेशन इंपल्स रिसीव करके उस इंफॉर्मेशन को फिर जो एक्सॉन न्यूरॉन का तीसरा पार्ट होता है एक्सॉन, उस पार्ट की तरफ फिर इस इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। दैट इज इट रिसीव्स इंपल्स फ्रॉम डेंड्राइटिस एंड पासेस द सेम टू द एक्सॉन। तो ये एक्सॉन की ओर इनको क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। तो चलिए अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं। चलिए हम न्यूरॉन की जो डायग्राम है उसको हम समझेंगे, और यहाँ पे हमने उसको ड्रा किया है। तो पहले हमने अभी बोला कि न्यूरॉन जो होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जिसको हमने बोला सेल बॉडी और साइटोन, नंबर 2 डेंड्राइट्स, and number 3rd part which is called axon. तो these are the main 3 parts of a neuron. तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो साइटोन जो होता है या जो सेल बॉडी होती है, इट इज दैट पोर्शन जो यहाँ पे हमने बनाया है, जो ग्रीन कलर का बना है, ये वाला पोर्शन जिसका हेड जैसा है। तो ये न्यूरॉन का ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। और इसी सेल बॉडी में आप देख सकते हो न्यूक्लियस है, जो रेड से कुछ डॉट्स बनाए गए हैं ये है निसलस ग्रैन्यूलस, और ब्लू कलर डॉट्स जो आपको इसमें दिख रहे हैं तो वह है साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोन पोर्शन है न्यूरॉन का। इसके बाद इस न्यूरॉन का जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है जो सेल बॉडी से अराइज होते हैं कुछ टेपरिंग ब्रांचेड लाइक स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एंड होता है, एंड पोर्शंस होते हैं इस साइटोन के, वहां से अराइज होते हैं थिन ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स और द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर ब्रांचेड। तो इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। तो ये दूसरे जिनको हमने यहाँ पे रेड कलर से दिखाया है, तो ये रेड कलर्ड पोर्शन जो होता है ये न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होते हैं। और इसके बाद हम आते हैं तीसरे पोर्शन की तरफ जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं। तो एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन इज दिस लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है,
यानी कि इन तीनों पार्ट्स में से जिनका न्यूरॉन बना होता है तो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, वो होता है यही एक्सॉन। और इस एक्सॉन को अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें यहां पे आपको कुछ एक कवरिंग नजर आ रही है, इट इज कवर्ड बाय अ शीथ। इसमें एक दो शीट्स होते हैं, कवरिंग्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे हमने इसको दिखाया है, उस शीट को, उसको हमने यहाँ पे दिखाया है, इसको बोलते हैं माइलिनेटेड शीट। और आप लोगों ने सुना होगा क्लास 9th में या उससे पहले के क्लास में एक टर्म नर्व फाइबर। तो ये नर्व फाइबर क्या होता है? नर्व फाइबर इज नथिंग बट इट इज सिंपली ए शीथड एक्सॉन, यानी कि जब एक्सॉन में एक कवरिंग लगी हो, शीथ उसका चढ़ा हो, शीथड एक्सॉन, वी कॉल इट नर्व फाइबर। तो इसको हम बोलते हैं नर्व फाइबर। और यहां पे आप इस शीट को देख सकते हो जिसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड शीट। लेकिन इसी एक्सॉन पोर्शन में होता है कुछ नॉन माइलिनेटेड एरिया, यानी कि एक्सॉन के इस पोर्शन में आपको कहीं कहीं पे ऐसा दिख रहा है कि वहां पे ये माइलिनेटेड शीट नहीं है, वहां पे होता है नॉन माइलिनेटेड एरिया, जैसे कि यहां पर है और यहां पर है। तो उन एरियाज को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, उनको नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। और इसका जो एंड पार्ट होता है, तो एंड पोर्शन में से अराइज होते हैं कुछ ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स वंस अगेन, एंड वी कॉल देम नर्व एंडिंग्स। और ये बहुत सारे होते हैं ब्रांचेड, वी कॉल देम टर्मिनल आर्बोराइजेशंस, टर्मिनल आर्बोराइजेशंस। चलिए, सेल बॉडी को हमने किया है यहाँ पे एक्सप्लेन, और इसकी मैंने फंक्शंस भी आपको बता दी। तो डेंड्राइटिस की अगर हम बात करेंगे, डेंड्राइटिस को मैंने इसको भी समझा दिया कि दे आर एक्चुअली दीज आर हेयर लाइक पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स, ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स विच अराइज एट द फ्रॉम द साइड्स ऑफ सेल बॉडी। जो सेल बॉडी होती है वही उसी के एंड से कुछ टेपरिंग स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं, उनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। तो ये डेंड्राइट्स, इनका काम क्या होता है? दे रिसीव स्टिमुलस, ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। वो स्टिमुलस क्या हो सकता है? वो स्टिमुलस हो सकता है, वो फिजिकल भी हो सकता है, वो केमिकल स्टिमुलस भी हो सकता है, वो मैकेनिकल भी हो सकता है। दैट कैन बी फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल एटसेट्रा। यानी कि इनका काम होता है। अब मैं इसकी फंक्शन आपको बताने जा रहा हूं, यानी कि डेंड्राइटिस की। तो डेंड्राइटिस का काम होता है फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल स्टिमुलस को रिसीव करना और फिर उसको ले जाना टुवर्ड्स सेल बॉडी, तो सेल बॉडी की तरफ। या इसका एक काम ये भी होता है, अगर वो भी हम कह दें कि आपको पता ही होगा कि जब ये न्यूरॉन्स मैसेज इंपल्स की सूरत में ट्रांसमिट करते हैं, तो कोई एक न्यूरॉन नहीं होता, बल्कि एक न्यूरॉन के एंड से दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट होता है। तो वहां पे नर्व एंडिंग, जहां पे ये न्यूरॉन खत्म हो रहा है, यहां से एक और नर्व सेल आती है, वो इससे कनेक्टेड हो जाती है। तो ये नर्व एंडिंग कनेक्ट किसके साथ होती है? अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट से। और वहां पे थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, फंक्शनल जंक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्स। तो उसी साइनेप्स के थ्रू वो फिर ट्रांसमिट होती रहती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेजेस और इंपल्सेस। तो इनका फंक्शन अगर हम ये भी बता दें कि ये रिसीव करते हैं एंड ऑफ या नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन से मैसेज, और फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं टुवर्ड्स द सेल बॉडी ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो ये इनका काम है। और एक्सॉन, जिसको मैंने बोला कि ये होता है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, तो इसका काम क्या होता है? इस एक्सॉन का काम, तो एक्सॉन का मेन काम होता है इट ट्रांसमिट्स इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो जो सेल बॉडी है या साइटोन है, इससे दूर ले जाता है, यानी कि अवे फ्रॉम द साइटोन, इंपल्स को ले जाने का काम होता है किसका? एक्सॉन पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन का। चलिए,
उम्मीद है कि जो हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा तो ये आपको समझ में आया होगा। लिहाजा आपसे आखिर में यही रिक्वेस्ट है कि हमारी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो आगे इस चैप्टर में जो वीडियोस बन के आएंगे आपके लिए, तो आपको फ़ायदा होगा उनसे और आपको उन वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले ही रिसीव होगी। तो चैनल का नाम है लर्न साइंस विद शोएब 516। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम आपके लिए इसी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से कोई एक और टॉपिक आपके लिए लेकर के आएंगे। थैंक यू।